अभी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 का उदाहरण 7 का क्वेश्चन। उदाहरण 7 का क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, यानी 2 अंकों वाली जो संख्या होती है वह 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं है उसको बताने के लिए कह रहा है। 2 अंक की जितनी भी संख्या होती है, जितनी भी उस संख्या में 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का संख्या बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे बताएंगे, चलिए इसको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद देखेंगे सबसे पहले 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या जो है वह स्टार्ट 10 से शुरू होती है, यानी 10, 11, 12, 13 इस तरह आगे भी जाएगा और ख़त्म 99 तक होती है। तो 2 अंकों की संख्या है जो है 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक खत्म हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 2 अंक का जो होता है वह 10 होगा, और सबसे बड़ी जो संख्या होता है 2 अंक का वह 99 होगा। और इसी के बीच में बताना है 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या। अगर कोशिश करते हैं 10 से छोटा में तो 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, यानी 10 से छोटा में देखेंगे तो यह जो संख्या आएगा यह 1 अंक का हो जाएगा। इसमें कंडीशन है 2 अंकों की बताने के लिए। और यहाँ पर भी देखेंगे इससे आगे यानी 99 से आगे तो 100 आएगा, 101 आएगा, 102 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे यह जो 100 है यह 1, 2, 3 अंकों की हो जाएगी, यह भी 3 अंकों की हो जाएगी, यह भी 3 अंकों की हो जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन है 2 अंकों की बताने के लिए। तो यहाँ पर 2 अंकों की जो संख्या होगा 10 से लेकर 99 तक होगा। अब इसी में बताना है कि 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो इसको बताने के लिए यहाँ पर लिख लेंगे थोड़ा सा 2 अंकों वाली 3 से, यहाँ पे ये 3 है, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्या है कौन होगा, तो 10 के बाद ही में देखना होगा, इससे कम आएंगे तो 1 अंक हो जाएगा। तो 10 से ऊपर देखेंगे तो 12 आएगा जो 3 से विभाजित होगा, फिर इसके बाद जो है 15 आएगा जो 3 से विभाजित होगा, फिर इसके बाद जो है 18 है 3 से विभाजित होगा, फिर उसके बाद जो है 21 है जो 3 से विभाजित होने वाला है। इसी तरह आगे देखते जाएंगे और लास्ट वाला ढूंढेंगे। यहाँ पे 99 जो है देखेंगे 3 से विभाजित होने वाला है, या 99 3 से विभाजित हो जाएगा, तो लास्ट जो है 3 से विभाजित होने वाला 99 है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो संख्या है 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली 12 है, और लास्ट जो है 99 है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाला मिल गया और लास्ट वाला मिल गया। अब इसी से हम बताएंगे कि 2 अंकों वाली जो संख्या है 3 से विभाजित होने वाली कितनी है। तो पहले इसको क्या करेंगे, एपी का कंडीशन है कि नहीं यह देखेंगे। तो यहाँ पर 12 से 15 हुआ है, कब हुआ है, तो 12 में 3 जोड़ने पर हुआ है। फिर 15 जो है 18 हुआ है, कब हुआ है, तो 15 में 3 जोड़ने पर हुआ है। फिर 18 से 21 कब हुआ है, तो 18 में 3 जोड़ने पर हुआ है। यानी प्रत्येक जो पद है वह अपने पिछले पद में 3 जोड़ने से प्राप्त हुआ है, यानी एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हुआ है। तो यह एपी है, यहाँ पे लिख देंगे एपी, ठीक है, इस तरह एपी लिख देंगे क्योंकि सार्वंतर इसमें सबका बराबर है, इसलिए यह एपी का कंडीशन है। तो जब एपी का कंडीशन हो गया और इसमें संख्या बताना है 3 से विभाजित होने वाली, तो हम क्या करेंगे, इस एपी से प्रथम पद ज्ञात करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर यह लास्ट पद दे दिया है जिससे एन का मान ज्ञात कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद लिखेंगे जिसको ए से लिखते हैं, तो ए बराबर यही है इस सूची का प्रथम पद, यानी इस एपी का प्रथम पद यही है 12, तो 12 लिख देंगे। उसके बाद सार्वंतर, तो यहाँ पर डी लिखेंगे, सार्वंतर को डी लिखते हैं, तो डी लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है अगले पद में से पिछला घटाना, एपी के क्रमागत अगले पद में से पिछला को घटाएंगे। तो इसमें दूसरा पद में से पहला घटाएंगे, या तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, या चौथा में से तीसरा घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा में से पहला घटाएंगे, तो लिखेंगे a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद में से पहला घटाना है। तो a2 का मान यहाँ पर 15 है तो 15 लिखेंगे, घटाओ a1 का मान 12 है तो 12 लिख देंगे। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 होगा। इसमें भी बताए थे कि सार्वंतर का वैल्यू जो है 3 है, यानी निश्चित संख्या जो है वही सार्वंतर होता है। तो इसमें निश्चित संख्या 3 था तो वही सार्वंतर हुआ यहाँ पर घटाने पर भी। तो यहाँ पर सार्वंतर का मान निकल गया, और यह जो है 99 इसको हम nवां पद मानेंगे, यानी लास्ट पद है तो एल भी मानते हैं,
लेकिन यहाँ पे nवां पद मानेंगे an बराबर 99, यानी मालूम नहीं है कि कौन सा पद है, इसीलिए nवां पद उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर n जो है, इसी n का वैल्यू ज्ञात कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 99 जो है यह एपी का कौन सा स्थान है, बता देगा यह n का वैल्यू, यानी नंबर बता देगा कि 99 का जो स्थान है इस सूची में वह कितना है, जिससे पता चल जाएगा कि इसमें 3 से विभाजित होने वाली जो संख्या है इतना है। तो अब इसको बताने के लिए nवां पद का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 एंड 2b, यही है nवां पद का फॉर्मूला। अब इस पर वैल्यू रखेंगे, लिखाएगा इसलिए an का मान 99 है तो 99 लिखेंगे, बराबर a का मान यहाँ पर 12 है तो 12 लिख देंगे, और n-1 लिख देंगे, इंटू d का मान 3 है तो 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर लिखेंगे 99 और इस 12 को बराबर की इस साइड लाएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 12, और बराबर इधर है n-1 इंटू 3। अब 99 में से 12 को घटाएंगे तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 होगा, फिर 9 में से 1 घटेगा तो 8 होगा, और इधर है n-1 इंटू 3। अब जो है यहाँ पे 87 है तो 87 रहने देंगे, यहाँ पर 3 है गुना में है, इसको बराबर के साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, और इधर बचेगा n-1। अब 3 से 87 में भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, और इसमें का 2 इससे मिलकर 27 होगा, तो 3 9 27 हो जाएगा, यानी 29 होगा, और इधर बचेगा n-1। अब जो है 29 को रहने देंगे और इस 1 को बराबर की साइड लाएंगे, माइनस में है तो इधर आगे प्लस में हो जाएगा, इधर बचेगा n। अब 29 में 1 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, तो n का मान जो है 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस सूची में 99 का स्थान है 30वां स्थान है, तो यहाँ से 1 2 3 4 इसी तरह करते जाएंगे तो यह 30वां स्थान पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह का 3 से विभाजित होने वाला जो संख्या है 30 गो है। तो इसी n के वैल्यू से अब हम कह सकते हैं कि 2 अंकों वाली जो संख्या है 3 से विभाजित होने वाली वह 30 है। तो इस तरह यह क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।